हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आपको पता ही है, इस बार होली की छुट्टियों में मैं बहुत दिनों के बाद काफ़ी लंबे समय के लिए घर आई हुई थी, मतलब किशनगंज। वहाँ से मैं चली गई मेरी छोटी मौसी के पास, जो चाकुलिया में रहती है। वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है और उत्तर दिनाजपुर में पड़ता है। और हम वहाँ पे काफ़ी मज़े कर रहे थे। और एक दिन सारी बहनों की टीम ने डिसाइड किया कि कानकी धाम मंदिर चलते हैं, वहाँ से आधा घंटा लगता है। तो ये हम निकल गए। मौसा जी ने एक टोटो बुक किया और सारी लड़कियाँ निकल गई घूमने को। ये देखिए, ढलता हुआ सूरज और ग्रीनरी तो देखने को बनती है। और हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। बहुत दिनों से मेरे मन में था कि ये रामदेव बाबा का मंदिर है क्या। पहले तो मुझे समझ में आया कि रामदेव बाबा जो है ना, योगा वाले, उनका है, बट नहीं, ये भगवान के अवतार है, ये पता चला। बट किसी ने मुझे क्लियर नहीं समझाया और वही मुझे पता करना था। और क्यूरियोसिटी मेरी बचपन से ख़त्म नहीं होती, तो मैं भी फाइनली पहुंच गई पता करने के लिए। तो ये देखिए, भव्य सा द्वार है। इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हुआ है, मैंने सुना है। काफ़ी खर्च हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। और सबसे पहले जूता जमा करना होता है। तो जिनको पता है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर पता है, आपको लगता है कि मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे सच में नहीं पता था और किसी ने एक्सप्लेन भी नहीं किया था कि एक्चुअली रामदेव बाबा है कौन। और वहीं जाने के लिए मैं आ गई। तो जूते सभी लोग जमा कर चुके थे। उसके बाद हाथ पैर धोकर हम आगे बढ़ रहे हैं मंदिर में प्रवेश के लिए। ये देखिए, प्यारी सी बच्ची कोमल, ये मौसी के पास रहती है। बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। यहाँ बाबा रामदेव का मिष्ठान भंडार है, यहाँ से आप मिठाइयाँ और ले सकते हो। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़े, यहाँ जय बाबेरी लिखा मिला मुझे। और यहाँ पे बाबो भली करे, तो सबका भला हो। और मुझे बताइए कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली मुझे पता चला है कि ये मारवाड़ी लोगों का मंदिर है, बट यहाँ पे सारे धर्म के, सारे समुदाय के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, समय बिताने के लिए। तो इतने पास में ये मंदिर खुला था और मैं सच में नहीं आई थी, तो मुझे दुखी हो रहा था। मतलब मैं दुखी हो रही थी कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं आई यहाँ पे। यहाँ एक लेज़र शो का भी आयोजन होता है, फाउंटेन म्यूज़िकल फाउंटेन शो है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रीनरी मिलेगी आपको, घास के जो लॉन एरिया बने हुए हैं, फूल मिलेंगे कलरफुल। टाइमिंग दिया हुआ है आरती का, तो सारा कुछ डिटेल्स में मिलेगा। और आगे भी मैं दिखाऊंगी मंदिर में है क्या। तो देखिए, कलरफुल फ्लावर्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये कैंपस। और एम्बियंस सच में देखने को मिलेगा आपको, बहुत सुंदर। और देखिए, यहाँ पे काम बहुत अच्छे से किया हुआ है। यहाँ पे भी कुछ एक मंदिर है और कुछ है यहाँ पे एग्जैक्टली ग्लास के अंदर से मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा दूर थी। तो रिकॉर्डिंग्स में मैं दिखा रही हूँ कैंपस। पहले यहाँ पे देखिए, लोग आना शुरू हो चुके हैं। और आफ्टर 5 o'clock हम लोग पहुँचे थे, तो शाम होने लग गया था। मार्च का महीना था, तो लगभग शाम हो ही रहा था। और ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से हमारी एंट्री होगी और हम मंदिर में इन करेंगे। तो यही है वो प्रवेश द्वार जहाँ से एंट्री होती है। और सीढ़ियाँ दिख रही होंगी आपको, ऊपर जाना है। मंदिर एक्चुअली ऊपर है। जैसे ही मैं यहाँ आई, मुझे पता चला आरती का समय हो रहा है, इसलिए भीड़ भाड़ हलचल थोड़ी ज़्यादा है। तो मंदिर में भीड़ भाड़ तो दिख ही रहा है, और आरती का समय है तो लोग आएंगे ही। मारवाड़ी समाज के द्वारा इस मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मेंटेन रखा गया है। और ये मैंने ले ली एंट्री। तो दर्शन मुझे करना ही था, साथ ही मुझे पता भी करना था कि एक्चुअली रामदेव बाबा है कौन, इनका क्या है जीवनी एंड ऑल। तो हम पहले दर्शन कर रहे थे और मैं किसी को ढूंढ रही थी जो मुझे बाबा रामदेव, कानकी धाम और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को दे सके और मेरे अशांत मन को शांत कर सके। और जैसे ही भगवान के दर्शन हो गए, सबसे पहले तो मेरा मन शांत हो गया। बाबा रामदेव कौन है? जी हाँ, ये कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, कलाकारी द्वारा इन कहानियों को दर्शाया गया इस मंदिर में। ट्रस्ट में, अगर आप कभी नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए, एक बार दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर सा मंदिर है और कलाकारी यहाँ देखने को मिलती है। नक्काशी तो बहुत ही सुंदर सा है। तो भगवान जी को देखकर मन बिल्कुल शांत हुआ मेरा। सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ मैं। आपका जो सीलिंग वाला एरिया है वो भी बहुत सुंदर बनाया गया है, लाइटिंग एंड ऑल। तो बाबा रामदेव की जीवनी की छोटी सी कहानी मुझे यहाँ के पुजारी जी ने बताया। और उन्होंने बताया कि श्री अजमल जी जो है वो द्वारकाधीश के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। और अजमल जी राजस्थान के बहुत बड़े राजा थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं था और वो इस बात से दुखी थे, बट वो द्वारकाधीश के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने पत्थर उठाकर द्वारकाधीश को मारा। और मंदिर के पुजारी जी ने देख लिया। उन्होंने बोला, आप क्या कर रहे हो, आपको पाप लगेगा। तो गुस्से में उन्होंने जवाब दिया, मैं इतने सालों से भक्त हूँ उनका, इतना पूजा करता हूँ, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मुझे बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूँ, द्वारकाधीश मुझे कहाँ मिलेंगे? तो पंडित जी ने बताया, ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं द्वारकाधीश। बहुत पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जा, तुझे द्वारकाधीश सागर में मिलेंगे। वो सागर पहुँचे। सागर में जैसे ही उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की,
तभी उन्हें द्वारकाधीश के दर्शन हो गए। तो द्वारकाधीश ने बोला, आप मेरे भक्त हो, बोलो आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे बस आपके जैसा एक संतान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो द्वारकाधीश ने बोला, ठीक है आप जाओ, आपको मेरे ही रूप में संतान की प्राप्ति होगी। और तभी बाबा रामदेव जी का जो है ना जन्म हुआ आजमल जी के यहाँ पे। यही कहानी है, इतना ही समझ आया मुझे कि तभी से इनको श्री कृष्ण अवतार माना जाता है और वो है भी। और तब से इनकी पूजा हर मंदिरों में की जाती है। बहुत ही कम समय में मुझे यहाँ के पंडित जी ने श्री कृष्ण अवतार बाबा रामदेव जी के बारे में बता दिया। और बहुत ही सुंदर है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, जानने के लिए फिर से आना पड़ेगा मुझे एक बार। यहाँ महाशक्ति डालीबाई का कंगन, बड़ा सा कंगन बना हुआ था, और यहाँ पे रानी नेतल देवी का मंदिर। ये दोनों कौन है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे जहाँ तक पता चला, डालीबाई जी जो है वो रामदेव बाबा की सेविका थी या सखी बोल सकते हैं, और नेतल दे रानी मतलब उनकी माँ थी। यहाँ बप्पा दिख गए, तो बप्पा के मंदिर में मैं आई, वहाँ पे मैंने भी माथा टेका, और लकीली पंडित जी वहाँ मिल गए, वहाँ उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया। फिर एक राउंड हमने देखा चारों ओर, और एक तरफ हमें फाउंटेन दिख गया। तो फाउंटेन की तरफ बच्चे देखकर ही आकर्षित होते हैं, तो सभी लोग उधर जा रहे थे देखने के लिए, लोग फोटोग्राफीज कर रहे थे, तो हम भी पास पहुंच गए। और खासकर आपको दिखाना जो था, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, शाम के समय बिल्कुल लाइट से भरा हुआ। फिर आगे चलते हुए हमें भूख लग रही थी, तो यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पहले तो मज़ा आया, अंदर घुसे और एसी चल रही थी, तो बिल्कुल ठंड सा एनवायरनमेंट था, अच्छा लग रहा था। फिर हमने मीठी वाली चटनी की पापड़ी चाट ऑर्डर की, दही पापड़ी चाट बहुत अच्छी थी, धनिया की पत्ते की चटनी के साथ। सिस्टर ने मुझे बताया था अच्छा है, तो सच में अच्छा लगा, और खा के थोड़ी शांति मिली, थोड़ी ठंडक मिली। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ना लेजर शो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो थोड़ा लेट हो चुके थे हम, और अंधेरे में हमें वापस भी जाना था, तो हमने टिकट्स नहीं लिए क्योंकि सब गर्ल्स थी और सबको अकेले जाना था। तो यहाँ देखिए इसका जो रिफ्लेक्शंस है ना, ऑपोजिट साइड की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें पड़ते हैं। तो क्लासिकल सॉन्ग या भगवान जी के गाने बजाए जाते हैं, और उनको लेजर शो में जो है ना दिखाया जाता है। तो बीइंग अ डांसर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, और वहीं पे डांस करने का मन कर रहा था, तो एक दो रील्स भी मैंने निकाले। यहाँ देखिए रिफ्लेक्शंस मैं दिखा रही हूँ, क्लासिकल डांस को दिखाया जा रहा है बहुत ही अच्छे से। भीड़ भाड़ होने लगी थी, शो का समय था, बहुत अच्छा लगा। फिर आगे इनका कम्युनिटी हॉल है, जहाँ पे सारी मीटिंग्स एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सा कैंपस है इसका। और उसके बाद कानकी धाम आरोग्य केंद्र है, यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होती है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। 500 का रजिस्ट्रेशन होता है, बाकी मेडिसिन के चार्जेस देने होते हैं, बाकी लाइफ टाइम फ्री ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। तो इस बीच में अगर मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप मेरी गलतियों को सुधारें कमेंट के द्वारा। तो गाइज़, कानकी धाम का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।